जिला स्तर पर कोई काम नहीं हुआ, प्रखंड स्तर पर कोई काम नहीं हुआ, ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़क है। तो ऐसे सरकार को हम लोग क्यों वोट दें? या फिर ऐसे একটা যদি গায়ে মানুষ মরছে কেন আমরা লদি যে মরি লাগছে না পাছি কার গাড়িতে যাবে তবে তো মরিতে যাবে এখন দেখো ওইঠিনটা জানাইছেন মরি ওইঠিনটা কেমন করে আমরা বসবো না উঠবো না চলবো না কি করবো হ্যাঁ এখন কি ঘরে রাংনায় মরিকে পুড়াবো আমাদের নদী এত বড় গঙ্গা থাকতে পাশে থাকতে হ্যাঁ নদী আইনা মরি জ্বালান ঘরে জ্বালান নাই জ্বালান তো কি করবে লোক গাড়ি ঘোড়া যাবে মানুষ মরি বহা লিখতে পারবে রাস্তা থাকবে তবে তো যাবে খেতে পারে চারটা লোক চলাই হবে হ্যাঁ আমরা ওইটা চাইছি যে রোডটা যেমন কোনো রকম আর যদি নাই হবে তো সরকারে আমরা বলেন তো আমরা কেউ ভোটও দিব না আর আমরা কিছু দিব। नमस्कार जोहार, आप देख रहे खबर क्रांति। अभी हम लोग हैं गम्हरिया प्रखंड के जोशपुर गांव में, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे ग्रामीण यहाँ आए हुए हैं और ये जो ट्रैक्टर से मिट्टी लाया जा रहा है। यहाँ सुनने में आया है कि इस गांव में करीब 20 साल हुआ ना कोई सरकारी सुविधा मिला है। इसमें बोल सकते हैं ना रास्ता है, पानी है और ना ही बिजली है। इस गांव में सरकारी सुविधा बोल के कुछ भी नहीं है। हालांकि बोटिंग वगैरह जब होती है तो इस गांव में बोट के लिए बोट मांगा जरूर जाता है, लेकिन सरकारी सुविधा आज तक कोई मिला नहीं है। इसी वजह से ग्रामीण खुद अपने पैसे से आज यहाँ श्रमदान कर रास्ता बना रही है। इसमें आप देख सकते हैं हमारे जेबीकेएस टीम भी है, जो कि जेबीकेएस टीम इस ग्रामीण के साथ रास्ता बनाने में सहयोग कर रही है। और आप देख सकते हैं आगे और भी बातें करेंगे हम लोग। चलिए चलते हैं। तो मैटर क्या होता था? पुतला को आप लोग खटिया में लेके आ रहे हैं? दादा ये पुतला नहीं है, ये जो है हम लोग का मतलब 1 किलोमीटर अंदर एक 10-12 घर है। अभी तक 25 साल में सड़क नहीं बना है, बिजली नहीं पहुंचा है। तो कभी भी हम लोग पेशेंट ले जाते हैं तो हम लोग को खटिया से लेके वहाँ 1 किलोमीटर दूर रोड तक खटिया से ले निकालना पड़ता है। फिर वहाँ हम लोग एम्बुलेंस में बैठाते हैं या किसी गाड़ी में बैठाते हैं, क्योंकि गाड़ी घुसता नहीं है। यहाँ रोड जो है बहुत ही खराब है। तो आप लोग बात नहीं किए? गांव के मुखिया जी है, मतलब बहुत सारे ऐसे मतलब फंड उठाता है कि रोड बनता है। तो अभी तक हम लोग सीओ बीडीओ जिला में भी डीसी ऑफिस में भी अभी तक हम लोग आवेदन दे चुके हैं। अभी तक निरीक्षण करने भी आया था, लेकिन अभी तक कुछ अभी तक यहाँ ये नहीं चाहिए। तो लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? खटिया में पुतला जो जिस तरह से 4 आदमी बैठा है, मतलब लेके जा रहा है, जिस तरह से सबको लेके जाया जाता है, संदेश हम लोग ये देना चाहते हैं कि हम लोग किस प्रकार मरीज को हम लोग 1 किलोमीटर तक खटिया से धो के ले जाना पड़ता है रोड तक। फिर हम लोग वहाँ वाहन में बैठा के हम लोग हॉस्पिटल उसे। क्या कहेंगे सर आप इस विषय को लेकर? हम ये कहेंगे कि हमारे जो यहाँ का स्थानीय विधायक है या हमारे संसद है, मंत्री हैं, वो लोग को तो सबसे पहले वोट लेने का टाइम घर तक आ जाते हैं। ये तो देखना चाहिए कि हम लोग का रोड रास्ता बिजली घर तक पहुँचा है कि नहीं। ये सबसे ज़रूरी है। हम लोग का जितना भी युवा लड़का लोग को भी हम संदेश देना चाहेंगे कि इलेक्शन के टाइम सब नेता लोग आके 500-1000 हंडिया दारू दे के आप लोग जिताते हैं उन लोग को, कि आप लोग का घर का कोई पेशेंट को ऐसा लेके रोड तक निकलना पड़ता है। ये तो शर्म की बात है। आप लोग को भी समझना चाहिए कि आज आप लोग जागे हैं कि अपना खर्चा दे कर ये वाला रोड बना रहे हैं। ये तो जब विधायक या कोई मंत्री आता है वो लोग को एकदम घुसने ही नहीं देना चाहिए रास्ता में घर तक। इलेक्शन के टाइम तुम लोग ठीक है आ जाता है। हम लोग आज 25 साल से हम लोग का झारखंड में राज बना है, तुम लोग ऐश मौज कर रहे हैं हम लोग का राज का। ये सब तो ध्यान जरूर देना चाहिए। वो लोग को तुरंत खड़ा जवाब सामने में बोलना चाहिए कि हम लोग को पहले रास्ता बनाइए, उसके बाद हम लोग को वोट मांगने आइएगा। तो इतना जो अभी रोड में अभी खर्चा लग रहा है, जीसीपी लाए हैं, ट्रैक्टर लाए हैं, इतना जो मिट्टी ला रहे हैं, तो फंडिंग कौन कर रहे हैं? फंडिंग कोई नहीं कर रहा है। ये सब बस्ती वाला लोग जिसका ज़्यादा दिक्कत हो गया। अभी कुछ दिन पहले एक पेशेंट को ऐसे ही हम लोग लेके बाहर निकले हैं, तो हम लोग सोचे कि हर दिन हम लोग का पेशेंट का या बस्ती का मुर्दा जलाने वाला भी रास्ता यही मेन रास्ता है। नदी तक ये वाला रास्ता है नक्शा में, लेकिन आज तक नक्शा के ये में भी रास्ता नहीं बना है। और आप चलिए देख लीजिए आगे में हम लोग लाश को जलाते हैं यहीं पर, लेकिन नदी तक जाने का रास्ता नहीं है। तो क्या करेंगे भाई? सबसे पहले तो हम लोग लकड़ी लेके जाते हैं लाश जलाने के लिए। लकड़ी जाने के लिए गाड़ी रास्ता ही नहीं है, तो आदमी को कैसे लेके जाएंगे?
अब बिजली का भी व्यवस्था सुनने में यहाँ पे नहीं किया गया है। बिजली का व्यवस्था बिजली विभाग में भी हम लोग आवेदन दिए हैं। बिजली हम लोग का मुखिया जी भी आवेदन दिया है कि यहाँ तक बिजली पहुँचे, लेकिन अभी तक नहीं है। देखिए पेपर भी हम लोग के पास है, सब लिखा हुआ है। कुछ दिन पहले एक दिए हैं कि बिजली विभाग को हम लोग लिख के दिए थे, सबका रिसीविंग है। फिर भी बिजली विभाग को भी शर्म आना चाहिए कि आज एक घर भी अगर कहीं बनता है तो वहाँ तक बिजली जाता है, यहाँ तो 10-15 घर है। ठीक है, एकदम ज़रूरी है। बिजली विभाग को हम लोग घेरेंगे, जाएंगे बिजली विभाग को क्या बोल रहा, इसके बाद तो एकदम हम लोग बिजली और रास्ता बनाने का काम कहीं से भी हम लोग करेंगे। अभी तो फिलहाल हम लोग मुरुम ढाल रहे हैं, अपना खर्चा से ये सब कर रहे हैं, कोई विधायक का फंड से नहीं, कोई मुखिया का फंड से नहीं आया। तो ये लोग करीबन 20 साल से ज़्यादा हो गया। 20 साल से ज़्यादा होने के बावजूद यहाँ पर इस रोड का एक बार भी टेंडर पास नहीं हुआ। और ये लोग का यही मांग है कि किसी तरह सड़क बन जाए, जबकि यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी निरीक्षण करके गए हैं, फिर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और बिजली तो अभी फ़िलहाल नहीं है। ये लोग ये जो देख रहे हैं ये पेशेंट है, उसका हम लोग नाटकीय रूपांतरण किए हैं कि किस तरह से हम लोग अपने पेशेंट को सड़क तक लाते हैं, उसके बाद हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। यहाँ पर मान लीजिए बरसात का सीजन में एक आदमी को खटिया में ढो के ला रहा, किसी का पैर स्लिप हो गया तो जो स्लिप होगा उसका तो पैर टूटेगा ही, जो पेशेंट है तो वहीं मर जाएगा। जबकि एक वोट लेने के लिए वो अंतिम छोर तक सरकार जाती है, अंतिम ये तक जनगणना होती है कि कहाँ पर इंसान है, उनसे कैसे वोट लिया जाए, उनसे कैसे फ़ायदा लिया जाए। मान लीजिए ये विधायक है, जो भी है 5 साल में बदली होते हैं, लेकिन हमारे जो सरकारी अधिकारी जिनको 35-40 साल का सर्विस दिया जाता है सरकार की तरफ से, उनको तो देखना चाहिए। उनके ऊपर तो किसी का बदलाव नहीं है, उन पर तो पब्लिक का बदलाव नहीं है। वो जनता के सेवक हैं तो जनता की सेवा करें, ना कि आप सिर्फ गांव को देख ले। गांव में एक भी ऐसा सड़क नहीं है जिस पर 15 या 20 लाख का टेंडर पास हुआ। जो भी हुआ है केंद्र से हुआ है, प्रधानमंत्री सड़क योजना ये सब हुआ है। जिला स्तर पर कोई काम नहीं हुआ, प्रखंड स्तर पर कोई काम नहीं हुआ। ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़क है। तो ऐसे सरकार को हम लोग क्यों वोट दें, या फिर ऐसे अधिकारी को हम लोग क्यों ना घेरे। ये हम लोग का प्रखंड विकास पदाधिकारी से हम लोग का नम्र निवेदन है कि इस विषय पर संज्ञान ले और इस पर कुछ कार्रवाई हो, अन्यथा हम लोग प्रखंड का घेराव भी करने के लिए तैयार हैं। मरता क्या नहीं करता। हम लोग जब मर ही रहे हैं तो हम लोग अपना प्रदर्शन जरूर करेंगे। जब अपना पैसे से हम लोग रोड बना सकते हैं तो आप लोग को हम टैक्स क्यों दें। हम अगर कुछ भी खरीद रहे हैं, कपड़ा खरीद रहे हैं, मोबाइल खरीद रहे हैं, पेन खरीद रहे हैं, पेंसिल खरीद रहे हैं, चावल तेल कुछ भी खरीद रहे हैं, हर चीज़ में सरकार टैक्स लेती है। तो या फिर एक तो सड़क बनाए और नहीं तो इन 5 परिवार का टैक्स माफ़ करे। और जितना दिन से लोग टैक्स दिए उसका रिकवरी हम लोग को चाहिए। आज 20 साल से परिवार यहाँ पर है, इस पर हम लोग को सुध लेने वाला कोई नहीं है। और जब वोट का टाइम आएगा या फिर काउंटिंग का टाइम आएगा, आप इनकम टैक्स मत भरिए, आपको दुकान से कोई सामान नहीं मिलेगा। तो जब सरकार टैक्स ले सकती है तो उसको सुविधा भी मुहैया कराना चाहिए कि बस टैक्स ले लिया और पब्लिक मर जाए। ये ऐसा होने नहीं देंगे। आज हम मजबूर हैं, इसलिए अपना पैसा लगा के सड़क बना रहे हैं। जिस दिन हम लोग सक्षम हो जाएंगे उस दिन प्रखंड कार्यालय भी घेरने का काम करेंगे। ये खुली चुनौती है हम लोग की। दादा की कहे भोट लेवार टाइम जखन भोट लेते आसान करना তোমরা নাই বলো কি রোডের সমস্যা এরকম আছে, বিজলির সমস্যা অনেকবার বলেছেন, বুঝলে আমাদের শুনবেন তবে তো। বিজলি ডিপার্টে যায় কাগজ দেওয়া হয়েছে, এই আপকি সরকার আপকি দুয়ার হইলো তখনও দেওয়া হয়েছিল। আমরা তার 2004-এ বাসিন্দা হয়েছি, আমাদের কেউ শুননেওয়ালা নেই। মুখিয়া এই আমাদের ইয়ার আগে ছিল রামু মুখিয়া, ওয়াকে বলেছি, ও নাই। এই মুখিয়াকে বললি তো বলছে রাখড় দুটি গিরাই নিব, তাকে আর পার হবে, ওটাও নাই। আর बिजली नहीं, और डेली 150 रुपया का केरासिन जलता है तो भी हम लोग को बाल बच्चा थोड़ा बहुत पड़ता है। कोई बीमारी हो जाता है तो ढोके यहाँ से लाना पड़ता है। आजकल का युग में समझ सकते हैं 50 रुपए का केरासिन डाल के डिबरी में जला के स्टूडेंट पढ़ता है। समझ सकते हैं चारों ओर बिजली है, लेकिन ये लोग का 5-6 घर में बिजली नहीं है।
দিদি কি বলবে মসিরা? আমরা তো বলছি নইটাই গো, এরা যে আমরা যে বিজলি আছি, এরা যে আন্ধারে আছে, হ্যাঁ না, আমাদের ছানা রাত দিন পড়ালেখা কিছু বি করার পাচ্ছি না, এদের তো কোনো নাই হচ্ছে, কোনো হচ্ছে। একটা যদি গায়ে মানুষ মরছে, হ্যাঁ না, আমরা লদি যে মরি লাগছে না পাচ্ছি, কার গাড়িতে যাবে তবে তো মরিতে যাবে। এখন দেখো ওই দিনটা জানাইছেন মরি, ওই দিনটা কেমন করে আমরা বসবো না, উঠবো না, চলবো না, কি করবো? হ্যাঁ, এখন কি ঘরে রাংনায় মরিকে পুড়াবো? আমাদের নদী এত বড় গঙ্গা থাকতে, হ্যাঁ, নদী না মরি জ্বালান, ঘরে জ্বালান নাই জ্বালান, তো কি করবে? লোক গাড়ি ঘোড়া যাবে, মানুষ মরি বহা লিখতে পারবে, রাস্তা থাকবে, তবে তো যাবে খেতে পারে, চারটা মানুষ, চারটা লোক চলাই হবে। হ্যাঁ, আমরা ওইটা চাইছি যে রোডটা যেমন কোনো রকম আর যদি নাই হবে তো সরকারে আমরা বলেন, আমরা কেউ ভোটও দিব না, আর আমরা কিছু দিব না, বাস সেটাই লোক।